हेलो एवरीवन। सो आज हम समझने वाले हैं एपीआई। एपीआई क्या होता है? वैसे तो एपीआई आईटी सेक्टर में बात करें तो अलग होता है, वहीं अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो एपीआई एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। बेसिकली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक टेबलेट है, एक कोई भी गोली बन रही है तो उसके दो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है, एक उसमें होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक होता है उसमें इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो ही हमारा एपीआई कहलाता है। ठीक है, और जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको हम कहते हैं एक्सीपिएंट। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि हमें कोई भी ड्रग कंज्यूम करना है। फॉर एग्जांपल हम पेनिसिलिन खाने वाले हैं क्योंकि हमें जो कोई भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ हमें हो रखा है, हम पेनिसिलिन का इंटेक करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम पेनिसिलिन नहीं खा सकते। सो उसे कंज्यूमेबल अमाउंट कंज्यूमेबल फॉर्म में बनाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा वो एक्सिपिएंट कहलाएगा। वहीं जो एक्चुअल पेनिसिलिन है उसे हम बोलेंगे एपीआई, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि एक्टिव सॉल्ट होगा। राइट। वहीं अगर हम बात करें तो इंडिया जो है मोस्टली चाइना पर डिपेंड करता है। अबाउट 68% चाइना पर डिपेंड करता है इंडिया फॉर एपीआई। ओके, फिर आगे उसका फर्दर प्रोसेस फॉर्मुलेशन ग्रेनुलेशन करके इंडिया जो है वो अपनी दवाई बनाता है। अभी की बात करें तो इंडिया में 38 न्यू एपीआई के यूनिट्स जो हैं वो सेटअप करने का प्लान है। ठीक है, उसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें तो 2300 एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में हैं अभी, जो कि अबाउट 1500 एपीआईज यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट 1500 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एपीआईज को बनाती है। ठीक है, एपीआई एपीआई जैसा कि मैंने बोला कि एक सेंट्रल इंग्रेडिएंट होता है किसी भी मेडिसिन का। सेंट्रल मतलब जो एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो ये वो सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। वहीं अगर इसको एपीआई के पर्सपेक्टिव से हम समझें तो एपीआई क्या है, एक मेन इंग्रेडिएंट जो जाकर के हमारी जो डिसीज़ है उसको क्योर करने में हेल्प करेगा। राइट। तो एपीआई एक एक्टिव कंपोनेंट है फार्मास्यूटिकल ड्रग का, जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो भी कंडीशन हमारी बॉडी में हो रखी है, जो भी डिसीज़ हमारी बॉडी में हो रखी है उसको क्योर करने में। ठीक है, अब एपीआई आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड्स को प्रोसेस कर कर हम बनाते हैं एपीआई। ठीक है, इन अ बायोलॉजिकल ड्रग द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज नोन एज बल्क प्रोसेस इंटरमीडिएट। राइट। एपीआई आर द की एक्टिव कंपोनेंट that interact with specific receptors or target molecule in the body to bring about the desired physiological एंड थेरेपेटिक रिस्पॉन्स। वही बात बार बार सेम 4-5 पॉइंट में बोली गई है कि ये मेन सेंट्रल इंग्रेडिएंट है जो कि एक्चुअली में जाकर हमारी जो डिसीज्ड और डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उससे रिएक्ट करेगा, या जो भी मेन यही है जो कि इफेक्ट कॉज करेगा ताकि हमारी जो कंडीशन है, जो डिसीज़ है वो ठीक हो सके। राइट। वहीं एक्सिपिएंट की अगर हम बात करें तो दीज आर द सब्सटेंस अदर देन द ड्रग दैट हेल्प टू डिलीवर द मेडिकेशन टू आवर सिस्टम। ठीक है, एक्सिपिएंट क्या होता है, एक अलग सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल एक कैप्सूल से समझो, ऐसे सही एग्जांपल नहीं है ये, बट एक कैप्सूल से समझो कि कैप्सूल के अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो ही एक ऐसे शेल में जो है वो क्लोज होते हैं। उसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से आधा आधा। ठीक है, तो जो मेन अंदर है दैट वाज एपीआई। ठीक है, वहीं जो आउटर कवरिंग शेल जो कि हेल्प कर रहा है इस ड्रग को कंज्यूम करने में वो कहलाएगा एक्सीपिएंट। राइट। दे आर द सब्सटेंस अदर देन द ड्रग दैट हेल्प्स टू डिलीवर द मेडिकेशन टू आवर सिस्टम। एक्सीपिएंट की बात करें तो एक्सीपिएंट जो है वो केमिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे हमारी बॉडी में। ठीक है, वहीं एपीआई जो है वो रिएक्शन शो करता है। एक्सीपिएंट जो है वो लैक्टोज और मिनरल ऑयल के बने हुए होते हैं। राइट। Some of these material are used to help the medication remain stable and control absorption when you take the drug। ठीक है, वहीं कुछ मीन्स कि कुछ ऐसे एक्सिपिएंट का यूज़ किया जाता है कि जो हमारी बॉडी में उस ड्रग के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एपीआई की कैटेगरीज की बात करें तो एपीआई को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली होती है सिंथेटिक, दूसरा सेमी सिंथेटिक और एक होती है नेचुरल एपीआईज। सिंथेटिक क्या होती हैं, केमिकल कन्वर्जन ऑफ इंटरमीडिएट्स का केमिकल कन्वर्जन कर कर जो
एपीआई बनाया गया उसे बोलेंगे सिंथेटिक एपीआई। वहीं सेमी सिंथेटिक नेचुरल थे वो, उसको कन्वर्ट करके सिंथेटिक बनाया गया। वहीं नेचुरल एपीआई क्या होती हैं, जो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट की जाती हैं फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। ओके नाउ अब हम पढ़ते हैं कि एपीआई बनता कैसे है। ठीक है, एपीआई बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के। ठीक है, कुछ होता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, केमिकल सिंथेसिस के थ्रू बनाया जाता है। फिर एक सेकंड प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर भी एपीआई बनाया जाता है। आइसोलेशन एंड रिकवरी फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। वहीं कॉम्बिनेशन ऑफ ये सारी प्रोसेस का कॉम्बिनेशन कर कर भी एपीआई बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल केमिकल सिंथेसिस। केमिकल सिंथेसिस मतलब डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स का यूज़ कर कर उनका केमिकल रिएक्शन कराकर टन्स में, फार्मा इंडस्ट्रीज में क्या होता है, टन्स में एपीआई का प्रोडक्शन किया जाता है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की प्रोसेस को यूज़ करके एपीआई बनाया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या हो गया, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो अलग अलग जीन्स, कौन से जीन्स, जीन ऑफ इंटरेस्ट को मिक्स कर कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर एक एक प्रॉपर फार्मूला बना लेंगे एंड उसके बाद उसका बल्क में प्रोडक्शन करेंगे, तो ऐसे भी एपीआई बन सकता है। दूसरा आइसोलेशन एंड रिकवरी फ्रॉम, एक तो ये तरीका होता है कि डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज हमने उसे आइसोलेट करा एपीआई को, फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके हमने दवाई बनाई, राइट। और ये सारी चीज़ों का यूज़ कर कर भी एपीआई बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर हमने एक फार्मूला बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद उसका कुछ केमिकल सिंथेसिस करा, केमिकल रिएक्शंस कराई, ठीक है, फिर इस प्रोसेस का हमने यूज़ करा फर्मेंटेशन का, राइट। तो ये सारी प्रोसेस का भी यूज़ करके एपीआई बनता है, राइट। ओके, सो दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट एपीआई। एपीआई इतना ही होता है, हमने इसमें पढ़ा कि इंडिया में क्या स्टेटस है एपीआई का, कितना इंडिया जो है वो जो फ्यूचर प्लान्स है इंडिया के एपीआई इंडस्ट्रीज़ को लेकर। साथ में एपीआई के टाइप्स हमने पढ़े, एपीआई कैसे बनता है पढ़ा, एपीआई और एक्सपीरियंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट्स में बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनेगी। थैंक यू।